यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ जो है वो बड़ी काबिल गौर है और वो ये है जो पाकिस्तान के एक बिल्कुल ही छोटे से गांव से जिसका ताल्लुक़ है और वो इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे गया जो कि कोई भी ना कर सका, वो अरशद नदीम ने कर दिखाया। मैं बहुत खुश था इस चीज़ से कि लोग जो हैं क्रिकेट को लेकर जो जज्बा जुनून उनका है, आपको लेकर लोगों ने जिस तरह दोस्तों ये मेरा लिविंग रूम है। आज मैं किसी पार्क में या गाड़ी में जो है वो वीडियो नहीं बना रहा। मुझे थोड़ा सा वक्त मिला, यहीं पर मैं सोफ़े पे बैठ गया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर ख़िदमत हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों एक हौसला, एक जुनून, एक हिम्मत, एक अज़म, एक उम्मीद का नाम अरशद नदीम, जिसने कल पूरी कौम का सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर। जी हाँ दोस्तों, आज पूरा सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है। कोई उसकी तस्वीर लगाकर, कोई 2 लाइनें लिखकर मुबारकबाद दे रहा है, कोई खराज तहसीन पेश कर रहा है। लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर इतने मैसेजेस और टेलीफ़ोन कॉल्स और सेलिब्रेशन हो रही है, मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं 2 पोस्ट जो हैं वो लिखाई की सूरत में तो डाली थी। मैंने कहा कि खराज तहसीन मुझे एक वीडियो बनाकर भी पेश करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के एक बिल्कुल ही छोटे से गांव से जिसका ताल्लुक़ है और वो इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे गया जो कि कोई भी ना कर सका, वो अरशद नदीम ने कर दिखाया। दोस्तों मैं सोच रहा था कि ये नौजवान जो है बचपन में गलियों में नंगे पाँव दौड़ता होगा, तब से ही उसके ज़हन में कुछ अज़ाइम होंगे, कुछ वो सोचता होगा, कुछ उसका इरादा होगा करने का। और मज़े की बात दोस्तों ये है कि कोई ख़ास इंटरनेशनल खिलाड़ी को जो एक सपोर्ट होती है वो उनको नहीं थी। उन्होंने ये सारा, आप समझ लें कि बाद में शायद थोड़ी बहुत हुई हो, लेकिन पहले अपने बलबूते पर ये सारा जिस तरह भी मामला किया और किया, बिल्कुल भी जो हिस्ट्री में पढ़ने, जो तारीख़ में पढ़ने आ रहा है, उनकी जो तारीख़ मैं कहूँगा, इंटरनेट पे कहीं भी कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई ट्रेनिंग ली होगी या कोई इस तरह का मामला होगा। जबकि आप देखें कि जो हमारे हरीफ थे, बड़ा अच्छा खेलते हैं वो भी, तो इंडिया के जो हैं वो तुर्की तक गए और वहाँ से भी ट्रेनिंग लेते रहे। और अरशद नदीम ने दोस्तों सिर्फ़ अपनी लगन और अपनी जिसे कहते हैं क़ुव्वत इरादी के बलबूते पर इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया कि ना सिर्फ़ कि गोल्ड मेडल जीता, बल्कि दोस्तों उन्होंने साबिक़ा कितनी दहाइयों के जो है वो रिकॉर्ड को तोड़ दिया और इस वक्त रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। मेरे ख्याल में 92.97 की थ्रो जो है उन्होंने जूलियन थ्रो जो की है वो अनबिलीवेबल है दोस्तों। और जब कल देखा, इस सीन को देखा, तो आप यकीन करें कि जज्बे के साथ आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी एक इवेंट में आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं और बहुत प्रेशर भी होता है। और फिर जब आप जीत जाते हैं तो यकीनन एक बड़ा ही खुशगवार और नाकाबिल फ़रामोश लम्हा होता होगा वो दोस्तों। दोस्तों आज मैं अरशद नदीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारक पेश करना चाहता हूँ, मुबारकबाद। और आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो के बाद कमेंट्स में अरशद नदीम को ढेरों मुबारकें दें और उनके लिए दुआ गो रहें कि आइंदा आने वाले दिनों में भी वो मज़ीद अच्छे से अच्छा कर सकें। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ जो है वो बड़ी काबिल गौर है और वो ये है कि क्रिकेट हमारे मुल्क में बहुत पसंद किया जाता है। अच्छी बात है, खेल कोई भी हो उसको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन हमारी कौम की हुकूमत लेवल पर या सतही लेवल पर जैसे भी कह लें, तमाम की तमाम जो तवज्जो है वो क्रिकेट के ऊपर मरकूज़ होती है। क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं और स्टेडियम्स जो हैं वो आप देखेंगे ज़्यादा क्रिकेट के बनते हैं। हालांकि हमारा कौमी खेल हॉकी जो है उसका जो हाल है इस वक्त वो सभी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट को आप छोड़ दीजिए या उस पर तवज्जो ना दीजिए, पर एक गुजारिश ज़रूर है
और अगर मैं गलत नहीं हूँ इसमें तो आप भी मुझे बताइएगा कि खेल कोई भी हो, अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास कोई थोड़ा बहुत टैलेंट मौजूद है, या ऐसे मतलब बच्चे हैं जो क्रिकेट से हटकर दूसरे खेलों को जो है वो तरजीह दे रहे हैं या उनका रुझान उस तरफ है, तो कुछ ना कुछ जो है वो हुकूमती लेवल पर, इलाकाई लेवल पर जो है कुछ ऐसे मामलात करें कि क्रिकेट से हटकर बच्चे उन खेलों की तरफ भी तवज्जो दे सकें और फिर उन खेलों में भी अपना और अपने वतन का नाम रोशन कर सकें। दोस्तों, इस वक्त ज़रूरत है सख्त। कई लोग इस खेल के ख़िलाफ़ भी होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे कहते हैं ये मतलब वक्त का ज़िया है और ये है और वो है, लेकिन आप यकीन करें कि खेल जो है वो आपके मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। इस तरह के खेल आपके मुल्क का नाम रोशन होता है। एक पॉजिटिव चीज़ जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है दुनिया तक पहुंचता है। और वैसे भी दोस्तों, सेहत के लिए और अच्छी एक्टिविटीज़ जो है मतलब कम्युनिटी को पास लाने में, और आजकल के दौर में, परेशानी के दौर में, इस तरह की एक्टिविटीज़, खेल कूद और अच्छी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहरहाल एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से मियाँ चुन्नू के, पाकिस्तान के अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आपको ऐसी बहुत सी मज़ीद कामयाबियाँ जो है वो देखना नसीब करे और आप इसी तरह पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करते रहें। और एक और बात जाते जाते जो कहूँगा वो ये कि आप बहुत से लोगों की, बच्चों की जो है वो इंस्पिरेशन बन चुके हैं। मैं बहुत खुश था इस चीज़ से कि लोग जो हैं क्रिकेट को लेकर जो जज्बा जुनून उनका है, आपको लेकर लोगों ने जिस तरह आपको सपोर्ट किया है और जिस तरह दुआओं के लिए हाथ उठाए हैं, और जिस तरह जिसे कहते हैं कि एक दर्द लेकर, एक पेन लेकर जो है हर उस लम्हे को उन्होंने वो गुजारा है, जब आप ख़ुद भी इस लम्हे उनसे गुज़र रहे थे थ्रू करने वाले। तो अपना ख़्याल रखिएगा और दोस्तों मुझे दुआओं में अपने में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए मंज़र के साथ। इंशाल्लाह 14 अगस्त आ रहा है। 14 अगस्त की मुनासबत से भी कोई ना कोई वीडियो जो है अच्छी बनाकर मैं पेश करूँगा लंदन के हवाले से। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे, और जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला, सबकी खैर। दोस्तों, ये मेरा लिविंग रूम है। आज मैं किसी पार्क में या गाड़ी में जो है वीडियो नहीं बना रहा। मुझे थोड़ा सा वक्त मिला, यहीं पर मैं सोफ़े पे बैठ गया और साथ में आप पौधा भी देख रहे हैं मेरा। मैंने टेबल पे जो है वो कैमरा रखा और मैंने फ़ौरन जो है रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पीछे आप टीवी देख रहे हैं, ये लिविंग रूम की दीवार है और यहाँ पर मैं बहुत कम जो है वो वीडियोज़ बनाता हूँ, पर लेकिन कभी कभी बना लेता हूँ। किसी वक्त इंशाल्लाह मैं आपको अपने घर के कमरों का टूर भी करवाऊँगा, जहाँ पर मैं एडिटिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, यहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।